हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल द स्टडी स्कैन में। आज हम मैथ्स क्लास 10th के लिए जो आपका चैप्टर 9 है, एक्सरसाइज 9.1 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ बेसिकली आप कह सकते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस, जो एक कॉमन वर्ड्स में इसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। तो आज हम उस चैप्टर को सॉल्व करने वाले हैं। ये चैप्टर आपका 10th क्लास के बोर्ड के एग्जाम सेकेंड टर्म में आने वाला भी है। इसका फर्स्ट पार्ट जो ट्रिग्नोमेट्री था वो आपका आ चुका है, सेकेंड चैप्टर उसी से रिलेट करता है। तो आज हम उसके क्वेश्चंस की वीडियो आपके सामने लेके आए, तो इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और देखिए कि कैसे इजी तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। साथ ही ये क्वेश्चंस वो होते हैं जिनमें कैलकुलेशन ना के बराबर होती है, लेकिन इनका फिगर बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं चैप्टर 9 का फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके सामने दे रखा है। क्या? A circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of the vertical pole to the ground। अगर मैं इतनी लाइन की बात करूं तो इसमें कहा गया है क्या कि एक सर्कस आर्टिस्ट है जो क्या करता है, एक पोल से उसके सिरे से यानी उसके ऊपर टॉप से एक रस्सी को जमीन पे इस तरीके से बांध देता है, इस तरीके से बांध देता है। ये हो गई आपकी क्या, रोप। ठीक है, रोप यानी कि वो क्या करता है कि एक खंबा है, ये आपका खंबा हुआ, और रस्सी को ऐसे करके बांध देता है, फिर उस पे नीचे से ऊपर की तरफ इस तरीके से चढ़ता है। ठीक है, इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। अब हमसे कहा गया कि फाइंड द हाइट। ये आपका ए बी जो है, ठीक है, ए बी जो है ये आपका पोल हो गया। ठीक है, ए बी आपका पोल हो गया, ये आपकी रोप हो गई, और रोप ग्राउंड के संग क्या करती है, 30 डिग्री का एंगल बनाती है, कुछ इस तरीके से। तो हमसे कहा गया है कि इस पोल की हाइट क्या होगी, साथ में रोप की जो लेंथ है वो आपकी कितनी है, 20 मीटर दे रखी है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि इन क्वेश्चंस में कैलकुलेशन ज्यादा नहीं होती, यहां जरूरत होती है आपको एक सही डायग्राम की। अगर आपने उस डायग्राम को सही तरीके से बना लिया तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इजी हो जाती है। अब देखिए, ए बी आपका पोल है जिसकी हाइट कितनी है, एच मान ली हमने, हमको ये हाइट निकालनी है, और इसकी ये यानी कि रोप की जो लेंथ है 20 मीटर दे रखी है, 30 है इसका इंक्लाइनेशन यानी कि एलिवेशन एंगल। ओके, साथ में एक चीज जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जब भी कभी इस टाइप से यहाँ पोल आता है या आपका कोई भी बिल्डिंग आती है, टावर आती है, तो हम अच्छे से जानते हैं कि वो जमीन पे सीधे खड़े होती है। ये जमीन है तो टावर बिल्कुल ऐसे खड़ी होगी, दैट मीन्स कि उसके बनने वाला एंगल हमेशा कैसा होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा, यानी कि वो एंगल होगा राइट एंगल और बनने वाला ट्रायंगल होगा राइट एंगल ट्रायंगल। तो जब इस राइट एंगल ट्रायंगल को देखा तो ये उसके लिए हो गई हमारी कैसी, हाइपोटेनस। ओके, ये हो गई हमारी कैसी, परपेंडिकुलर, और ये हो गया हमारा क्या, बेस। ठीक है, ट्रायंगल की ये तीनों साइड्स पता चल गई। अब देखिए शुरू करते हैं क्या, इन ट्रायंगल ए बी सी में लिया तो देखिए यहां पे जैसे कि हम जानते हैं क्या 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इसमें मुझे निकालनी है क्या, हाइट, यानी कि आपका इस 30 के सामने वाला जो परपेंडिकुलर है वो निकालना है। तो इसके लिए पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, इस एक श्लोक को, इस एक ट्रिक को या इस एक सच्चाई को याद कर लें कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, यानी P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस और H फॉर आपका हाइपोटेनस। ठीक है, हाइपोटेनस ये बन गया। अब देखिए जरा ध्यान से, इस 30 के लिए यहां से एंगल को देखना है, इस 30 के लिए मुझे ये साइड निकालनी है, यानी कि परपेंडिकुलर निकालनी है। ठीक है, ओके, परपेंडिकुलर निकालनी है। अब परपेंडिकुलर आपकी कहां कहां पे लाई कर रही है, परपेंडिकुलर आपका पहली जगह यहां पे P और H में, यानी P अपॉन H कर सकते हैं, P अपॉन H। ओके, या आप अगर चाहें तो इसे पलट के भी लिख सकते हैं, H अपॉन P, बात वही रहेगी। तो चलिए अभी शुरू करते हैं क्या कि ये हमने लिखा P अपॉन H, परपेंडिकुलर हमारे पास हमको निकालनी है और हाइपोटेनस हमको दे रखी है, यानी H एक नोन वैल्यू हो गई और P एक अननोन वैल्यू हो गई। ठीक है, साथ में अब ये देखना है कि ये किसका रेशियो है, तो पहला जो रेशियो बनता है वो होता है साइन के लिए, तो ये वैल्यू निकल आई आपके किसके लिए, साइन के लिए।
अब थीटा यानी कि आपका ये जो एंगल था वो आपके थीटा की ही वैल्यू है, तो यानी कि साइन थीटा इक्वल्स टू हो गया आपका साइन थीटा इक्वल्स टू हो गया P अपॉन H। साइन थीटा मींस साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू P मींस परपेंडिकुलर, ऐसे ही रहेगा। H का मतलब है आपका हाइपोटेनस, हाइपोटेनस है आपकी कितनी 20 मीटर। यहां आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि P आपका AB हो गया और ये आपका AC हो गया, ठीक है, ये बन गया। अब देखिए इसको किया साइन 30 की वैल्यू पुट करेंगे तो साइन 30 की वैल्यू होती है कितनी 1/2 इक्वल्स टू P अपॉन 20, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 20 आ गया यहां पे, यानी ये हो गया आपका कुछ इस तरीके से 20/2 इक्वल्स टू P, कैंसिल किया तो ये हो गया 10, P इक्वल्स टू हो गया आपका 10 मीटर। यानी कि जिस पोल की हाइट हमें निकालनी है, जिस परपेंडिकुलर को हमें निकालना है, जिस परपेंडिकुलर पोल की हाइट हमसे पूछी गई है AB की, उसकी हाइट होगी कितनी 10 मीटर। तो ये था आपके फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन।